उरीन केम बड़ा बाबा हालेस तू आदित्य उद्योग लावल्या नाही वो 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 अपने अपने प्लेन में मेरा मोबाइल पहुंचा देगा प्लेन बना के का नाम लिख देना दिखाने के लिए चेहरे मुंह मारेगा शाम का क्यों बन गया तेरा स्टेपलर ला भाई स्टेपलर दे धीरज तुम पीछे रहो यार नॉन पार्टिसिपेंट बाहर घुस रहे हैं अंदर ठीक है यस पीछे रहना भाई मैं मेरे में टाइम 2 1 गो मतलब स्टार्टिंग जब वहाँ पे हुआ तो ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तब जो है ना ये बाकी सारे अपने पॉइंट लिखे हुए डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा फोकस हो रहा था। विक्रम साराभाई है, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो फर्स्ट मिसाइल लॉन्च कर सके और उन्होंने ये भी ट्राई किया कि न्यूक्लियर वेपन वो क्रिएट कर सके। बहुत टाइम वो क्रिएट करने में हमें इतना टाइम लग गया कि हमारा न्यूक्लियर बम आते आते बाकी सारे देशों बहुत सारे 3 से 4 देश ही थे, पर वो 3-4 देश हमसे आगे निकल गए उस पार में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिक्स इतनी है कि नहीं इससे क्या होगा, इससे हमारे देश में क्या बेनिफिट होगा। हम अगर गरीबों होगा कुछ देंगे तो हमें पॉलिटिक्स तो ये लगता है कि हमें उनको वोट मिलेगा, पर अगर हम देश को डेवलपमेंट के लाइन में लेना चाहते हैं तो हमें इसरो मतलब स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत स्लो स्टार्ट हुई है। उसके कारण हमारे देश में जो प्रोग्रेस थी स्पेस के रिलेटेड वो सब बहुत स्लो स्टार्ट हुआ। अभी जो प्रेजेंट में है हमारे देश के पास जितने वेपन्स है न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे देशों के मामले में बहुत कम है। हम लोग अभी भी बाहर के देशों से वेपन तैयार कर रहे हैं। बहुत कम पॉइंट्स पे ऐसा है कि वहाँ पे देश में वेपन क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम प्रोसेस तो कर रहे हैं, अगर हम उसको अभी स्टॉप कर देंगे तो तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे उस पॉइंट पे। लेकिन अपने देश में देखो पहले हालत कि यहाँ गरीबी भी तो है, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, तो हम अपना देश का डेवलपमेंट छोड़ के सीधा स्पेस में कैसे घुस सकते हैं? सीधा ऐसी बात करो सीधा हम सीधा मून मिशन कर सकते हैं। इसके लिए तो स्पेस में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर स्पेस में इन्वेस्टमेंट होगा, स्पेस अगर सक्सेसफुल होगा, उसमें कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट आएगी। भाई मेरे को माइक उसमें स्पेस एम्प्लॉयमेंट आएगा, स्पेस एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और कितने यूथ जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो चीज़ इसलिए छोड़ देते कि भाई नौकरी नहीं है, उधर जाके मतलब क्या है। इसमें अगर सक्सेसफुल होगा इंकरेजमेंट होगी, अगर इंकरेजमेंट होगी वो लोग उस पर आगे जाएंगे। और हम जो अभी चलना सीखे स्पेस में हम सक्सेसफुल हो गए। आज भी हमको बोला जाता है कि हमने तुक्का मारा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या तुक्का है। अगर हम आज मून पे गए, मार्स में हम पहुंचे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जो हॉलीवुड की पिक्चरें हैं बॉलीवुड की पिक्चरों से कम बजट में अगर हम वो कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं करना चाहिए? भाई हमें डायरेक्टली थोड़ी पहुंचना है, पहले ग्राउंड लेवल से हमें चालू करना पड़ेगा सबको। एक बार में नहीं हो सकता, नीचे से सबको एजुकेट करना पड़ेगा, पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक ही टाइम पे नहीं हो सकता, सब धीरे धीरे करना पड़ेगा। सही बात है, हमको धीरे धीरे करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जब पहला रिकॉर्ड रॉकेट लॉन्च हुआ तब साइकिल पे गया, ट्रैक्टर पे गया। उस समय उतने नहीं थे। उस समय हमारे पास कितने साइंटिस्ट थे? विक्रम साराभाई थे, हम कितनों के नाम जानते हैं? विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन, होमी भाभा, कितने लोग जानते थे। उनको देख के इंस्पायर, क्योंकि उन्होंने एक सक्सेसफुल किया। उसके बाद हम, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो आज डेवलप हो रहा है, जो बाकी सब कंट्री, अगर हमको अमेरिका, रशिया, जापान अगर इन लोग के साथ में रहना है तो हमको स्पेस प्रोग्राम में सक्सेसफुल होना पड़ेगा। पर जो ग्राउंड लेवल पे जो लोअर मिडिल क्लास है उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, तो वो इंजीनियरिंग कैसे करेंगे? जो लोअर क्लास मिडिल क्लास लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, लेकिन उनके पास मोबाइल फोन है,
उनके पास नेट है, इंटरनेट है, टीवी है, टाटा स्काई है, उसके लिए सैटेलाइट चाहिए। अगर स्पेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? आपका एंटरटेनमेंट का क्या होगा? सबसे मेजर पॉइंट, न्यूज़ की जानकारी कैसे मिलेगी? क्लाइमेट, आज हमारे पास कुछ वेदर का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, ये सब हो रहा है, तो हमको कैसे मिला? सैटेलाइट की वजह से पता चलता है। बट जो अपने स्पेस मिशन कर रहे हैं उसमें ग्राउंड लेवल पे कितने लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन है? इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है आपको पता है? इंडिया का लिटरेसी रेट, इसलिए तो मैं बोल रहा तो हूँ मैं कि इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए तो स्पेस इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर सक्सेसफुल होगा, लोग एंकरेज होंगे, लोगों को मजा है, सोचेंगे कि भाई अपने को भी करना ही है, हम भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, हमको भी उसमें तो ही तो वो लोग आगे निकलेंगे। अगर हम करेंगे ही नहीं, हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि हमारी लिटरेसी बहुत कम है, हमको ये करना ही नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से तो हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पहले मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, आप जो मिशंस कर रहे हो उसके बारे में अगर आधी कंट्री अवेयर है, सिर्फ आधी कंट्री अवेयर है, तो उसको करके आपको क्या फायदा? क्योंकि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, तो पहले आपको ग्राउंड लेवल पे उनको नॉलेज देना पड़ेगा, फिर आप प्रैक्टिकल कर सकते हो ना। 2023 में अगर किसी को मालूम ही नहीं है स्पेस रिसर्च क्या है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज हर किसी ने, अगर जब चंद्रयान 3 लैंड हो रहा था तो इसरो ने रिकॉर्ड तोड़ा था, उसके यूट्यूब चैनल पे कितने लोगों ने देखा था उसको लाइव। तो हर किसी को मालूम है आज के डेट में कि स्पेस मिशन क्या है और स्पेस मिशन क्यों जरूरी है इंडिया के लिए। अगर आज हमारा स्पेस मिशन हुआ, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, मिशन मार्स सक्सेसफुल हुआ, उसके वजह से आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट आई है। आज इंडिया को उस कैलिबर पे देखा जा रहा है कि इंडिया भी स्पेस मिशन पे आगे है। अगर हम अमेरिका और रशिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो वो लोग इसलिए उनको सक्सेसफुल गिना जाता है क्योंकि वो लोग स्पेस मिशन पे सक्सेसफुल है। लेकिन स्पेस में आप स्पेस में आप भेजते हो तो उससे ओजोन लेयर डिप्लीशन भी तो होता है। कॉस्टिंग इतनी हाई है, उसमें इतने पैसे लगते हैं उसमें, उससे अच्छा हम कितने लोगों को हेल्प कर सके। इंडिया में पहले से बहुत सारी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। हु इज द ऑर्गेनाइजर्स? कौन थे वो 3, 4 या 5 लोग ना? आप पूरी टीम है, तो आप सभी को सब कुछ पता होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि अगर 1979 में इसरो मतलब 72 में इसरो स्टैब्लिश हुआ, तो वो स्टैब्लिश करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे। वो इम्पोर्टेंट पर्सन्स के आपको नाम बताना। वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर, नहीं सॉरी, अरे भाई नहीं, विक्रम साराभाई, हम यहाँ गेम खेल रहे हैं जिसमें मैं अंधा धृतराष्ट्र बना हूँ और तू उसके कान में बोलेगा, सुनाई नहीं देगा मुझे। थैंक यू, आपके मार्क्स कट गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, इस बार जो चंद्रयान हुआ उसके लिए इंडिया ने कितने करोड़ खर्च किए? कितने लाख करोड़? गलत क्वेश्चन था, कितने लाख करोड़ खर्च किए? नो आइडिया। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, चंद्रयान कितने तारीख को इंडिया से उठा और चंद्र मतलब चांद पे वो लैंड हुआ? वो डेट बताइए मुझे। 23 अगस्त को लैंड हुआ। 23 को लैंड हुआ, ओके। और सेकेंड अगस्त और 3rd अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चंद्रयान से पहले उन्होंने कुछ बताया था कि वो साइकिल पे, गाड़ियों पे वो एक मिसाइल लेके जा रहे थे, जो फर्स्ट वाला मिसाइल लॉन्च किया गया था। उस मिसाइल का नाम याद है? इंडिया के बहुत सारे अस्त्र में से एक अस्त्र का नाम है, वो हिंट भी कर रहा हूँ मैं आपको। इंडिया की जीडीपी क्या थी? क्योंकि आप तो उसके अपोज में वर्क कर रहे हैं, तो उस समय हमारे पास तो पैसा होना ही नहीं चाहिए था। तो एट दैट टाइम यू हैव टू बी अवेयर कि उस समय की जीडीपी क्या थी।
या ग्रुप? एक्चुअली यहाँ जब इंडिविजुअल चला है तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल ही चलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको बेनिफिट दे सकता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि सेम चलेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, तो तुम चलो बोलो फिर जीडीपी क्या है इंडिया की? 1972 में स्कैम हुआ था, तब हमारे देश ना रिसेशन में जाने की हालात पे था, तो जीडीपी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। क्या थी? मुझे तो फिगर सुनना है। चलिए, पॉपुलेशन क्या था? क्योंकि यहाँ तो आप लोग अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको तो ये पता होना चाहिए। अभी आपको पता है वी आर इन द फर्स्ट पोजीशन पॉपुलेशन बेस्ड, तो भाई जब पॉपुलेशन है तो भी कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं। बोलिए, अराउंड 10 करोड़। और वी आर इन कौन से लेवल पे थे? 1 2 3 4 5 6 क्या था उस समय का लेवल? चलिए, देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान को हमने कुछ पैसे दिए थे, याद है? गदर में सुना होगा। 65 करोड़। वेरी गुड। 65 करोड़ देने के बाद इंडिया के पास क्या इतना अमाउंट था कि वो स्पेस एजेंसी पे खर्च करे? नहीं था। कितना था? मेरा क्वेश्चन तो वो है, वो था कितना, वो बताना है आपको। उस टाइम जो इंडिया की जीडीपी होगी उसमें से उसने 65 करोड़। भाई जीडीपी फिगर होता है भाई, वो 1 2 3 और अभी आज की जीडीपी कितनी है आपको पता है कुछ? समथिंग 3000 ना भाई, ये 7 से 14% के बीच में वैरी करता है। अभी की जीडीपी जो है आइदर 7 है या 14 है समथिंग। कितनी है? हाँ बोलो बोलो। 3 ट्रिलियन जीडीपी। हाँ बोलिए। चलिए, अब आप दोनों